आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो है व्हाट इज टैली। टैली क्या होता है? टैली क्या होता है इसके बारे में आज आप लोग को बताऊंगा। टैली डिफिनेशन ऑफ टैली और सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग, ये सारा जानकारी आज आप लोग को दूंगा। सारा जानकारी आप लोग को दूंगा। पहला हम लोग जानते हैं चैप्टर 1 में हम लोग जो पढ़ेंगे व्हाट इज टैली। व्हाट इज टैली ERP 9। टैली व्हाट इज टैली, टैली क्या है ERP 9 के बारे में आप लोग को आज बताऊंगा। तो हम जिस कोर्स को सीखने जा रहे हैं, हम लोग आप लोग जो सीखने यहाँ पे आए हैं, आप लोग को जो सिखाएंगे वो हम लोग जो सिखाएंगे वो टैली ERP 9 है। हम जिस कोर्स को सीखने जा रहे हैं हम उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि टैली ERP 9 क्या है। हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि टैली ERP 9 क्या होता है और क्या काम करेगा। ठीक है, तो बहुत सी बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत सी बेसिक सा आंसर भी है और बहुत ही बेसिक इसकी डिफिनेशन है। बस टैली एक सॉफ्टवेयर है, टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो पहला चीज हम जानेंगे टैली क्या है। हम जिस कोर्स को करने जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि टैली ERP 9 पे क्या काम आएगा। तो यही है कि हम लोग व्हाट इज टैली क्या है, इसके बारे में क्या है ये और ये क्या काम आएगा। तो पहला हम लोग डिफिनेशन ऑफ टैली ERP 9। पहला जो हम लोग को है, पहला जो है वो डिफिनेशन ऑफ टैली ERP 9। डिफिनेशन ऑफ टैली ERP 9 तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टैली ERP 9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हम यहाँ दो वर्ड का हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बस यही है कि दो वर्ड है, दो वर्ड को हम लोग को समझने की जरूरत है। जो सबसे पहला अकाउंटिंग है और दूसरा जो है सॉफ्टवेयर है। टैली एक अभी जो आप लोग को बताए थे, टैली एक अकाउंटिंग क्या
टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब हम लोग को समझना है कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे दो भाषा प्रयोग हो रहा है। पहला जो हो रहा है अकाउंटिंग हो रहा है, दूसरा हो रहा है सॉफ्टवेयर हो रहा है। तो टैली क्या है? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। डिफिनेशन दो वर्ड में आ रहा है। तो पहला हम लोग जानेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? तो हम लोग इसका भी बहुत शॉर्ट आंसर है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के कर सकते हैं। अब समझिए सॉफ्टवेयर क्या है। इसका आंसर, इसका भी एक बहुत शॉर्ट आंसर है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट्स है, प्रोग्राम है जो जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के कर सकते, इसलिए बनाया गया है। तो इसका आंसर यही होगा कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है, याद रखिए कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम को कम से कम समय में पूरा करता है। समझ गए? सॉफ्टवेयर ऐसा है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम को कम से कम समय में करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को बता दें कि अगर आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है, जैसे 75 में 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप खुद को मैन्युअली करोगे तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और गलती की गुंजाइश भी है। और अगर यही कैलकुलेशन आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हो तो एक सेकंड भी कम टाइम में आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसे भी सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल में समझ लें कि अगर आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है, जैसे मल्टीप्लाई हो गया 75 में 25 से गुना करना है, तो इसके लिए आप अगर मैनुअल करते हैं तो आपको टाइम भी लगेगा और गलत मिस्टेक भी होने का है, गलती भी होने का गुंजाइश है। अगर आप खुद मैनुअली करोगे तो गलती होने का गुंजाइश है। और अगर यही कैलकुलेशन आप अगर कंप्यूटर में या कैलकुलेटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हो तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। पहला सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है अकाउंटिंग। अब यहाँ पे दूसरा जो वर्ड है वो है अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग क्या है? डब्ल्यू व्हाट इज अकाउंटिंग? अब यहाँ पे पहले समझा देते हैं। टैली ERP9 सॉफ्टवेयर एक अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है। टैली ERP9 जो बनाया गया है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है, ताकि मैन्युअली अकाउंटिंग में होने वाली गलतियां को सुधारा जा सके और कम से कम समय में रिपोर्ट तैयार किया जा सके। अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग क्या होती है इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसके लिए आप नेक्स्ट पैराग्राफ में पार्ट 2 में आपको समझाया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग टैली ERP सॉफ्टवेयर जो है अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है, ताकि मैन्युअली अकाउंटिंग में होने वाली गलतियां को सुधारा जा सके और कम से कम समय में रिपोर्ट तैयार किया जा सके। अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग क्या होती है और इसको बहुत थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और हम क्या जानेंगे? एक है फ्यूचर ऑफ टैली ERP9। फ्यूचर दूसरा है फ्यूचर ऑफ टैली ERP9। फ्यूचर ऑफ टैली यानी फ्यूचर भविष्य में टैली क्या है, क्या होने वाला है, तो हम जानेंगे। व्हाट इज, इसको देख आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको देखकर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर का कोई मल्टी लैंग्वेज में ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि टैली ERP9 एक पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग के लिए क्या कंट्रैक्ट में टैली का यूज किया जाता है? सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए कोई कंट्री, इंडिया हो या ऑल ओवर वर्ल्ड हो, में टैली का यूज किया जाता है और इस सॉफ्टवेयर की बहुत डिमांड है। और जानेंगे इसके बारे में। इसमें एक साथ 1, 2, 3 नहीं बल्कि 99,999 कंपनीज का अकाउंट मेंटेन किया जा सकता है। एक टैली ERP9 में एक साथ 1, 2, 3 कंपनी नहीं 99,000 यानी लगभग 1 लाख कंपनी का अकाउंट मिनिमम किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। और जानेंगे यह सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के काम को बहुत ही ज्यादा आसान कर देता है। जो टैली ERP9 है वो अकाउंटिंग का काम को बहुत ही आसान कर देता है। इसमें कई ऐसा फीचर होते हैं जिनसे हम किसी भी कंपनी की किसी भी तरह को रिपोर्टिंग दे सकते हैं। इसमें ऐसा फीचर है जो कम समय में किसी भी कंपनी या किसी भी काम को किसी भी तरह रिपोर्टिंग दे सकते हैं और अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। और अगला जो जानेंगे वो है एडवांस ऑफ टैली ERP9। एडवांस ऑफ टैली ERP9 इसमें हम जानेंगे कि इसमें अकाउंटिंग का काम किया जाता है और टैली सॉफ्टवेयर का
काम को काफी हद तक आसान कर देता है। इसमें रिपोर्टिंग ऑटोमेटिक तैयार की जाती है। इसमें जैसे जैसे हम टैली में काम करते जाते हैं, टैली में ऑटोमेटिक डाटा तैयार होते जाता है। अगर हम किसी प्रकार का लेजर बना दें, उसमें एंट्री करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एंट्री करते हैं, वो सारा जो भी है वो सब तैयार होकर ऑटोमेटिक हमको ये बताता है कि आपको कितना लेनदार, कितना आप एक्सपेंसेस किए हैं, कितना रिसीव किए हैं, कितना एडवांस है, ये सारा जानकारी वो अपने आप कैलकुलेशन करता है। इस सॉफ्टवेयर की साइज बहुत कम है, जिससे यह हमारी हार्ड डिस्क में ज्यादा स्पेस यूज नहीं करता और साथ ही साथ टैली ऑपरेट करने में बहुत ही स्मूथ। चैप्टर 2 में जैसा कि हम बताए हैं, चैप्टर 2 में पार्ट व्हाट इज अकाउंटिंग, चैप्टर 2 में आपको बताया है कि व्हाट इज अकाउंटिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, वैसे अकाउंटिंग वर्ड जो बहुत छोटा है लेकिन इसको कंप्लीट कोर्स बहुत ही बड़ा है। ये जान जाइए कि व्हाट इज अकाउंटिंग क्या है। तो देखने में तो बहुत छोटा है, देखने में बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इसका कंप्लीटेड कोर्स करने में, पढ़ने में जो व्यक्ति कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो अच्छे से जानते हैं अकाउंटिंग के बारे में। फिर भी वो जो नहीं जानते उनको अकाउंटिंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अकाउंटिंग 10th-11th क्लास से ही शुरू हो जाती है। जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट को चुनते हैं, 2 साल कॉमर्स कंप्लीट करने में लगता है। उसके बाद बीकॉम जैसा कंप्लीट करने में 3 साल लगता है। उसके बाद एमकॉम जैसे कंप्लीट करने में 2 साल लगता है और इसके बाद भी अकाउंटिंग चलती रहती है। तो हमारे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही हमारे पास इतना इसी पोस्ट में अकाउंटिंग को समझने का कोई टाइम है। अब हम लोग जानेंगे डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हम लोग जानेंगे। छठा जो जानेंगे डिफिनेशन ऑफ डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है, अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है लेखांकन। अकाउंटिंग का जो हिंदी अर्थ होता है वो लेखांकन होता है। लिख देते हैं आप लोग को, अकाउंटिंग का हिंदी वर्ड जो होता है तो लेखांकन होता है। लेखांकन बोलते हैं, लेखांकन। लेकिन अकाउंटिंग का हिंदी वर्ड होता है लेखांकन, और लेखांकन 2 वर्ड से बना है। लेखांकन 2 शब्द को मिलाकर बना है। पहला लेखा प्लस अंकन, यानी लेखा प्लस अंकन। तो अर्थात लेखांकन का मतलब है कि अंकों को लिखना, अंकों को लिखना। अब टैली RP9 में किन अंकों को लिखा जाता है, इसको समझ लेते हैं। यूज ऑफ टैली RP9 फॉर अकाउंटिंग। अगला जो है यूज फॉर टैली
यूज ऑफ टैली ERP 9 फॉर अकाउंटिंग। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बस हमें फिलहाल इतनी छोटी सी बात समझना है कि किसी भी व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली ERP 9 में रिकॉर्ड किया जाता है। किसी भी कार्य में होने वाले लेन देन को टैली ERP 9 में रखा जाता है। बस समझ जाइए कि बस हमें फिलहाल इतना ही जानना है कि छोटी सी बात है, समझना है कि किसी भी व्यापार में होने वाले लेन देन टैली ERP 9 में रिकॉर्ड किया जाता है और एक व्यापार में किसी तरह के लेन देन होते हैं ये सब बता देता है। और एक व्यापार में कितने तरह से लेन देन होते हैं ये सब बता देता हूँ आपको। एक व्यापार में कितने प्रकार के लेन देन होते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। पहला जो है परचेज। परचेज किसको कितना पेमेंट, परचेज है कितना माल खरीदा, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो माल क्रय करेंगे या जो भी परचेज करेंगे वो ही परचेज कहलाता है।